हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले कवि के विषय में जानेंगे कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने और बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता और तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक यानी दिल को छूने वाला साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। एकाकी यानी अकेला, कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में, कारागार यानी जेल के रूप में देखने लगी है, इसीलिए वह अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो इस कविता में कवि ने ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय सेनानियों पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है और इसीलिए जब कवि रात में अकेला जेल में बंद है तो उस समय उसे आधी रात को कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। तो कवि से संबोधन शैली में ये कविता लिखी गई है। तो इसी में संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल ये बताओ कि तुम इतनी रात को क्या गा रही हो। क्या गाती हो यानी क्या गा रही हो, अर्थात तुम क्या कहना चाहती हो, क्यों रह जाती हो और तुम क्यों रह कर यानी बीच बीच में चुप हो जाती हो, शांत हो जाती हो, तुम्हारी आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। हे कोयल बताओ तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका, अर्थात तुम किसका संदेश लेकर आई हो, क्या बताना चाहती हो, हे कोयल बताओ तो। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि ने वर्णन किया है कि जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनके साथ जो अंग्रेज़ सरकार होती थी वह उनके साथ चोरों जैसा ही व्यवहार करती थी, यानी उन्हें भी उन्हीं के समान समझा जाता था कि उनके साथ उन्हें कितनी यातनाएं जो हैं वो जेल में सहनी पड़ती थी। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि जहाँ पर उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था वहाँ ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, रोशनी का कोई प्रबंध नहीं होता था, इसीलिए वहाँ पर काली दीवारों के घेरे में कहा गया है कि जिस छोटी सी काली कोठरी में रखा जाता वहाँ पर अंधकार होता था, तो इसीलिए काली दीवारों के घेरे में कहा गया है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और उन्हें उन लोगों के साथ रखा जाता था जो डाकू होते थे, चोर होते थे और रास्ते में लूटने वाले, बटमारों यानी कि जो लूटने वाले लोग होते थे उनके साथ ही उन्हें रखा जाता था। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था और मरने भी नहीं दिया जाता था और वे तड़प कर रह जाते थे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और उनके जीवन पर दिन और रात ब्रिटिश शासन का कड़ा पहरा रहता है। कड़ा यानी कठोर पहरा रहता है, यानी कठोर पहरे के बीच में उन्हें रहना पड़ता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब कवि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो उनके आसपास अंधकार छाया हुआ है वो अंधेरे का है या शासन का प्रभाव ही इतना
गहरा है कि यानी जो ब्रिटिश शासक है उनके कार्य ही इतने काले हैं। हिमकर यानी चंद्रमा निराश कर चला रात भी काली, कि चंद्रमा भी अब निराश करके चला गया है और इसलिए चारों ओर जो है कहने का अभिप्राय है कि अब चंद्रमा भी कभी को दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण चारों ओर जो है वो अंधकार दिखाई दे रहा है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, तो हे कोयल तुम ये बताओ कि क्यों तुम इतनी काली रात में जगी हुई हो, अभी तक जागी हुई हो, जो तुम इतनी रात को बोल रही हो। को क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, कि कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पीड़ा, वेदना पीड़ा बोझ वाली सी, हे कोयल तुम इतनी रात को क्यों कूक रही हो, बोल रही हो, क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली यानी कोयल जो है अपनी मधुर आवाज़ के लिए जानी जाती है, अर्थात तुम तो मधुरता की वैभव की रखवाली करने वाली हो, फिर तुम इतनी आधी रात को क्यों चीख रही हो। क्या हुई बावली, क्या हे कोयल तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो। अब कवि ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि कोयल जो है वो आधी रात को चीख रही है, अर्धरात्रि को चीखेगी। तुम जो इतनी आधी रात को चीख रही हो, क्या तुम बावली हो गई हो। कोयल बोलो तो, कि हे कोयल बोलो तो कि तुम इतनी आधी रात को क्यों चीख रही हो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो, कि क्या तुमने किसी दावा नल की जंगल की आग को देख लिया है, कि जिस प्रकार जंगल की आग सारे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है, फैलती चली जाती है, इसी प्रकार तुमने भी किसी ऐसे संकट को देख लिया है कि जो तुम इतनी आधी रात को चीख रही हो, बोल रही हो। अब ये जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है कि उन्हें किस प्रकार की यातनाएं जेल में दी जाती थी, कि उन्हें जो है इस प्रकार शारीरिक यातनाएं भी झेलनी पड़ती थी और मानसिक यातनाएं भी झेलनी पड़ती थी। कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। राज यानी राज्य। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि क्या तुम्हें हमारे ये जंजीरें जो हैं, जो एक गहने के रूप में हमारे शरीर पर सुशोभित हैं, कि अर्थात जो हमें जंजीरें पहनाई गई हैं, जिनसे हमें बांधा जाता है, वे हमारे लिए गहने के समान हैं। कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उस समय लोग अपने देश की आज़ादी के लिए जो भी लोग आवाज़ उठाते थे, उन्हें कैदियों की तरह रखा जाता था। ब्रिटिश शासक उन्हें कैदियों की तरह रखते थे और उनके लिए ये एक गहने के समान होता था, कि उन्हें जो है जंजीरें जो हैं उन्हें एक गहने के समान प्रतीत होती हैं, कि वे अपने लिए ये सौभाग्य की बात समझते थे। हथकड़ियाँ क्यों, हथकड़ियाँ यानी कि ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि यह ब्रिटिश राज का गहना, यह तो ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया हमारे लिए एक गहना है। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम अपने देश के लिए जेल में हैं। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान। अब कोल्हू क्या है, कि जिससे तेल निकाला जाता है और जो लकड़ी का होता है, लेकिन जब वह चलता है तो उससे चर्रकचू की आवाज़ होती है। तो उसी को कवि ने क्या कहा है कि हम तो प्रतिदिन ये आवाज़ सुनते हैं, तो ये तो अब हमारे जीवन की तान बन चुकी है, हमारे जीवन का संगीत बन चुका है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। गिट्टी यानी जो हाथों पर गांठें पड़ जाती हैं, कि उंगलियों पर हमारी जो गांठें पड़ गई हैं, उन्हीं से हमने अपने जीवन के गान लिखे हैं। कि अर्थात हम प्रतिदिन जो पत्थर तोड़ते हैं, उनसे हमारी उंगलियों पर जो गांठें पड़ गई हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और मैं जो है अपने पेट पर मोट को लगाकर जुआ खींचता हूँ। कि जुआ जो है जिसमें
पशुओं को जोड़ा जाता है, 2 बैल जोड़ दिए जाते हैं और वो खींचते हैं, लेकिन वो जानवरों की जगह, बैल की जगह जो कैदी होते थे उनसे वो काम करवाते थे। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि हमें जो है अपने पेट पर मोट को लगाकर जुआ खींचना पड़ता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और कुएं से जिस प्रकार पानी निकाला जाता है उसी प्रकार वे भी पानी कि अर्थात जिस मात्रा में पानी निकलता है उसी मात्रा में ब्रिटिश सरकार की अकड़ भी कम हो जाती है। कि अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि इससे ब्रिटिश शासन को ये एहसास होता है कि भारतीय उनके सामने झुकने वाले नहीं हैं, चाहे उन्हें कितनी भी इसके लिए यातनाएं दी जाएं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाले, कि अर्थात हमें दिन में इतनी सब यातनाएं सहनी पड़ती हैं, तो इसीलिए शायद तुम्हें करुणा ना आए, इसलिए तुम जो है रात्रि में बोल रही हो, इसीलिए तुम रात्रि में इतना गजब ढा रही हो। कवि को अब रात के अंधेरे में इतनी तेज़ चारों ओर शांति है, ऐसे में कवि को कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। तो कवि कहते हैं, इस शांत समय में अंधकार को बेद यानी उसको चीर कर रो रही क्यों हूँ, कि अर्थात तो इतने शांत वातावरण में भी तुम्हारे रोने की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल बताओ तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हूँ, कि ऐसा लगता है कि तुम चुपचाप इस प्रकार चुपचाप भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का बीज बो रही हो। हे कोयल बोलो तो, यहाँ पर कवि ने ये सब कोयल को संबोधित करते हुए अपने मन के भाव कहे हैं। अब यहाँ पर कवि कहता है कि उसके जीवन में कितना कुछ काला हो चुका है, कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, कि हे कोयल तू भी काली है, रजनी यानी रात भी काली है। कि अर्थात कवि को लगता है कि उसके जीवन में सब कुछ काला ही काला है इस समय, और शासन की करनी भी काली, और जो ब्रिटिश शासन है उसकी कार्य भी कैसे हैं, काले ही हैं। काली लहर कल्पना काली, और जो चारों ओर लहर चली हुई है, भाव हैं मन में कवि के उठ रहे हैं, वो भी कैसे हैं, निराशापूर्ण है, काले ही हैं, अर्थात निराशापूर्ण है। मेरी काल कोठरी काली, और मुझे जिस काल कोठरी में रखा गया है, जिसमें मैं सज़ा काट रहा हूँ, वह भी कैसी है, काली है। और जो हमें पहनने के लिए टोपी दी गई है वो भी काली है, और हमें जो ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है वह भी काला ही है, और हमें जिन श्रृंखलाओं में लोह मतलब लोहे की श्रृंखलाओं में, जंजीरों में बांधा जाता है, वह भी कैसी हैं, काली हैं। एक तो ये सब चीज़ें काली हैं, ऊपर से क्या है, पहरे की हुंकृति भी व्याली, और जो पहरेदार होते हैं उनकी आवाज़, हुंकार भी कैसी होती है, नागिन के समान होती है, कि अर्थात इतनी भयानक होती है। और एक तो उनकी आवाज़ इतनी भयानक है, और ऊपर से क्या है, तिस पर है गाली ए आली, और हे सखी ऊपर से वो हमसे गाली देकर भी बात करते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, और ऊपर से इस काले संकट पर मरने का नशा छाया हुआ है, मदमाती या नशा छाया हुआ है। हे कोकिल बोलो तो, तुम अपने चमकीले गीतों को इस वातावरण में क्यों होकर हो फैला तैराती, किस प्रकार फैला रही हो। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल बताओ तो। अब यहाँ पर कवि ने अपनी और कोयल के जीवन की विषमता बताई है, विषमता मतलब भेद बताया है, कि उसके जीवन में और कोयल के जीवन में क्या अंतर है। कवि कहता है कि तेरे जीवन में और मेरे जीवन में बहुत ही अंतर है। क्या अंतर है, कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, कि तुझे तो रहने के लिए हरियाली यानी हरी पेड़ की डाली मिली हुई है, लेकिन मेरे भाग्य में तो नसीब में क्या है, काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, और तुम तो स्वतंत्र हो कि पूरे
आसमान में कहीं भी विचरण कर सकती हो, स्वच्छंद घूम सकती हो, लेकिन मेरा तो संसार ये 10 फुट की कोठरी ही है। 10 फुट की यानी कि कहने का मतलब है कि छोटी सी कोठरी ही मेरे जीवन का संसार बन गया है। तेरे गीत कहा में वाह, और अगर तुम गीत गाती हो, मधुर आवाज़ में बोलती हो, तो तुम्हारे लिए तो सब वाह वाह करते हैं, यानी प्रशंसा करते हैं। लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन हमारे लिए तो रोना भी अपराध है, गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, कि फिर तुम देखो कि तुम्हारे और मेरे जीवन में कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर भी तुम रणभेरी बजा रही हो। रणभेरी यानी कि युद्ध से पहले का नगाड़ा जो बजाया जाता है, कि उस पर भी तुम युद्ध के लिए ललकार रही हो। इस हूँ कृति पर यानी इस हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कि हे कोयल बताओ तो कि मैं अपनी रचनाओं के द्वारा और क्या कुछ करूं। कोकिल बोलो तो कि हे कोयल बताओ तो सही मोहन के व्रत पर, कि जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए प्रण लिया है, वह उसमें के लिए तो मैं और क्या करूं, यानी अपनी रचनाओं के द्वारा भारतीयों के मन में और किस प्रकार के विचार भरूं, यानी किस को और अधिक जागरूक। अब हम थोड़े से प्रश्न जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उससे थोड़ा सा पाठ भी आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। कि जैसे प्रश्न है कि कवि को कोयल की हूक कैसी लगती है, तो इसका उत्तर क्या होगा कि कवि को कोयल की हूक जो है या वाणी जो है वेदनापूर्ण लगती है। दूसरा कि कवि कोयल से क्या पूछता है, कवि कोयल से पूछता है कि क्या तुम्हारा कुछ खो गया है, या तुमने दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं, जो तुम इस अधीरता पूर्वक बेचैनी से आधी रात को चीख रही हो। कवि ने कोयल की आवाज़ कब सुनी, कवि ने कोयल की आवाज़ कब सुनी, यानी आधी रात को सुनी। ये हम किस आधार पर कह सकते हैं, क्योंकि कवि ने चंद्रमा का वर्णन किया है कि चंद्रमा भी आधी रात को निराश करके चला गया है, तो इससे पता चलता है कि कवि आधी रात की बात कर रहा है। वेदना बोझ वाली सी के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है, तो इसका उत्तर होगा कि कोयल के स्वर में उपस्थित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारत के मन में उपस्थित वेदना की ओर संकेत किया गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी में कौन सा अलंकार है, मृदुल वैभव की रखवाली सी में सी मतलब उपमा अलंकार है, सी वाचक शब्द है तो उपमा अलंकार होगा। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि जैसे कवि को कोयल की वाणी वेदनापूर्ण क्यों लग रही है, तो इसका उत्तर होगा कि दिन के समय मधुर स्वर में कूकने वाली कोयल आधी रात में क्रंदन कर रही है। कोयल के स्वर की वेदना से कवि दुखी है, इसीलिए उसकी वाणी उसे वेदनापूर्ण लग रही है। कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है, कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया है क्योंकि कोयल रात्रि में कूक रही है, जब संसार सोया हुआ है, ऐसे में उसकी कूक का किसी पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है। कोयल दिन में कूक अपना संदेश लोगों तक पहुंचा रही है। दावानल का अर्थ काव्य के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो दावानल का अर्थ है कि वह आग जो दो पेड़ों की डालियों के घर्षण से के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और जंगल में फैलती चली जाती है। काव्य के संदर्भ में इसका अर्थ है कि अंग्रेजों के अत्याचारपूर्ण व्यवहार के कारण लोगों में फैले आक्रोश से है, जो उस रूप में फैलता जा रहा है जिसमें जलकर सब कुछ नष्ट हो सकता है। धन्यवाद।